आरा जैसे शहर में कैंसर की सर्जरी करना कितना टफ होगा? हमारा आदर्श सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, विवेकानंद होने चाहिए। अब ये बेचारे अनपढ़ नाचने वाले लोग, अब इनको आप सर में बिठाते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसका वो रिजल्ट आपको देते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान और काजोल के हस्बैंड को अगर अपना आदर्श मानते हैं तो इसका मतलब कुछ अब करने लायक बचा नहीं, वो समाज ऑलरेडी गर्त में जा चुका है, मिशन इम्पॉसिबल हो लूटा गया। नहीं जाता है, जिसको अगर यहाँ की भाषा में बोले तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो लूट देते हैं, है ना? ये तो एक मिथ लूट है। बचा हुआ है, ये खास करके आरा इस में। पे एक अलग वीडियो माइक है। वाले भैया जिसका एक्सीडेंट हो रहा है, वैसे तो आप लोग बची है, सेफ्टी जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन अगर इन केस वैसे दुर्घटना होने का क्वेश्चन था आपसे, जो कि आपकी इसमें लिखा हुआ है कि डेंटल इम्प्लांट आपके यहाँ होता है, इसका मतलब क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक आईडी और आज हम आ गए हैं आरा के एक ऐसे डॉक्टर साहब के पास जो कि पूरे शाहाबाद में माना जाता है कि एकमात्र डॉक्टर हैं। इनसे इनकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ है इनके पास स्पेशल। स्माइल डेंटल केयर है इनका क्लिनिक का नाम है और ये आरा के दक्षिणी रमना रोड में स्थित है। हम इनका पेम्पलेट लेकर साथ बैठे हैं क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई हैं ये वास्तविकता है कि नहीं है, क्योंकि मैं केवल लिख देने से ये सब कुछ नहीं हो जाता है। तो हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि ये जो बातें लिखी गई इस पेम्पलेट में ये क्या कुछ इनके पास है और ये जो है ये सच्चाई है कि नहीं है। स्वागत दर्शक हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है और मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। शाहाबाद रीजन का फर्स्ट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ मैं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वो स्पेशलिटी होती है सर्जरी की जिसमें फेस, स्कल जो ऊपर वाली खोपड़ी होती है और मुंह के अंदर की जितनी सर्जरी होती है उसके स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं। और ये बहुत ही डाइवर्स टाइप ऑफ फील्ड है। इसमें मुंह के कैंसर से लेके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी से लेके चेहरे की जितनी टूटी हड्डी होती है उसकी सर्जरी होती है, हेयर ट्रांसप्लांट होता है, मतलब गले के ऊपर जितनी सर्जरी होती है और गले की भी जो कैंसर होता है वो उस गले में भी स्प्रेड करता है तो उसकी सर्जरी, मतलब हेड नेक रीजन का सारी सर्जरी, साइनस की सर्जरी हो गई, सारी तरह की सर्जरी होती है हमारे पास। हमने आपका चैनल देखा सर यूट्यूब पे, है ना, कि आप शायद वीडियोज भी डालते हैं अपने सर्जरी का जो आपका पेशा है उसका अपने वीडियो भी बना रखा है और अपने चैनल, आपका चैनल भी है। तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि अगर ये तो मेरा शॉर्ट वीडियो होगा, 10-15 मिनट का इंटरव्यू है छोटा सा, लेकिन अगर किसी को विशेष जानकारी लेना हो आपसे जुड़ी या आपके इलाज से जुड़ी तो कौन सा चैनल है, पहले अपने चैनल का नाम से बता दीजिए दर्शकों को। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है स्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल, जो मेरे हॉस्पिटल का नाम है जी, सेम वही नाम है। और उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरी की, आप लोग उसको देख सकते हैं, उससे बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ अवेलेबल है, आप लोग जब चाहें देख सकते हैं इस चीज़। डॉक्टर साहब आपके एक पॉलिटिकल चैनल भी आपने बना रखा है ना, हम आपको फॉलो करते हैं बहुत दिनों से, जब से हमने देखा है और काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हैं उस पॉलिटिक्स। तो इतना समय कैसे मिल पाता है? एक्चुअली समय आप देखते होंगे, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ ना तो जैसे ही मेरी सर्जरी खत्म होती है, मोस्ट ऑफ टाइम मैं 8:30 9 o'clock फ्री होता हूँ। जी, तो मेरा स्टाफ रहता है वो फटाफट सारा सिस्टम लगाता है और मैं यहीं से, और मैं बोलने के लिए प्रिपरेशन तो करना नहीं पड़ता क्योंकि मेडिकल फील्ड तो जी। हमारा अपना है, उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले बहुत बचपन में यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था जी, तो पॉलिटिक्स को थोड़ा अच्छे से समझता हूँ। तो हालांकि मैं पॉलिटिकल चैनल बोलता नहीं हूँ, एक दो वीडियो डाले हैं मैंने। डर नहीं लगता है कि सामने वाला क्या बोलेगा? आपके नहीं, फील्ड में डरने बहुत का सारे लोग वो अपना होंगे। इंटरेस्ट है, मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। और डर के आदमी कितना दिन जिएगा। नहीं, जैसे यहाँ पर माहौल बनता है कि वो बीजेपी वाले हैं, वो आरजेडी वाले मुझे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैं अपनी स्पेशलिटी में मुझे पता है मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पेशेंट आते हैं नहीं आते हैं, कोई लोग गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग मुझे पता है नहीं आते होंगे मेरे मतलब व्यूज़ के वजह से, बट आई रियली डोंट केयर। मुझे पता है कि आई एम द बेस्ट हियर और जिनको ज़रूरत होगी वो मेरे पास आएंगे ही, कोई ऑप्शन अपने नहीं। आप पर भरोसा है, सबसे बड़ी Yes, बात है, अपने हाँ, आप पर मुझे भरोसा है। अपना- चलिए हम बात करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ कि इस पर लिखा हुआ कि शाहाबाद में चेहरे की टूटी हड्डियों का एकमात्र सर्जन। अगर चेहरे पे कोई हड्डी टूट जाएगी तो उसका सर्जरी सर के पास होता है। अगर अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जो काफ़ी खतरनाक होता है तो उसमें अगर चेहरे की हड्डियाँ टूट जाएगी तो सर ऑपरेशन आपके यहाँ इसकी क्या सुविधा है सर? मतलब कई साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इस रीजन का फर्स्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। बहुत सारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी जाके करता हूँ। पटना में मैंने
बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाके सर्जरी करी है इसके रिगार्डिंग। तो जैसे कि हमारा बॉडी में बाकी बोन्स जो हड्डियाँ होती हैं वो टूट जाती है, वैसे फेस का भी फ्रैक्चर होता है, चाहे वो फ्रंटल बोन का हो या इसको ज़ाइगोमेटिक बोन बोलते हैं हम लोग, इसको मैक्सिला बोलते हैं, इसको मैंडिबल या नीचे का जबड़ा बोलते हैं, या स्कल की जो खोपड़ी वाली हड्डी है वो टूट जाए तो उसकी सर्जरी। मेरे पास यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग चैनल पर जाके हुए मैंने नाम बताया स्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल, जाके देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेंटर है जहाँ पे हर तरह की सर्जरीज होती है, फेस के फ्रैक्चर की उसकी भी होती है। इसके अलावा बहुत कॉमन एक बीमारी है, कई बार ना लोग गिर जाते हैं बचपन में या बड़े उम्र में भी, और उनका धीरे धीरे जबड़ा बंद हो जाता है, मतलब खुलना बंद हो जाता है। उसमें एक और साइन है, अक्सर उनके ना जब एक्सीडेंट होती है तो अगर नीचे वाला जबड़ा टूटता है तो कान से भी खून आता है। अच्छा। तो लोग, या नहीं भी अगर टूटती है तो कान से सिर्फ खून आता है, तो लोग क्या करते हैं वो दिखाते हैं नॉर्मली, अगर कोई पहले तो ENT सर्जन भी आए थे, बट मेरे अभी एक दोस्त आ गए हैं तो कान साफ करवाते हैं, ब्लीडिंग की हो जाती है तो उनको लगता है नॉर्मल हो गया सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार वो ना हड्डी जो नीचे वाले जबड़े की होती है वो ब्रेन के नीचे वाले हड्डी से, जिसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं, टेम्पोरल फोसा बोलते हैं, उससे जुड़ी होती है। वहाँ ब्लड होने के चलते बाद में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब वो जो स्पेस है वो हड्डी में तब्दील हो जाता है और मुंह खुलना बंद हो जाता है, तो उसकी सर्जरी भी होती है। उसको बोलते हैं TMJ एंकाइलोसिस, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस, मतलब वो जुड़ जाना। एंकाइलोज होने का मतलब होता है कि फ्यूज हो जाना, जुड़ जाना, तो उसकी भी सर्जरी होती है यहाँ पे। हर तरह की जितनी फेस और मुंह से रिलेटेड सर्जरी होती है। क्या कुछ यहाँ के लोगों का इफेक्ट रहा, मतलब क्या प्रभावित हुए लोग ऐसा इलाज देने जा रहा? मैं एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, मेरा पहला जो केस था वो एक पेशेंट थे, वो उन्होंने चंडीगढ़ में एक सर्जरी कराई थी। तो जब वो मेरे से मिले तो यहाँ से उनका फर्स्ट डिस्चार्ज मवाद आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारी सर्जरी हुई थी चंडीगढ़ में, और उन्होंने बताया कि उस टाइम उनको 6 लाख रुपए लगे थे और बहुत पुअर पेशेंट थे, और उनको मेरे कहने का कारण सर यही था, आपने पकड़ लिया, खेत बेचना पड़ा था उनको। तो अभी एक और भी वीडियो मैंने डाला है, एक बहुत ही पुअर पेशेंट थी, तो हमने उसकी सर्जरी 30,000 में करी थी, बट उससे मांगा गया था 2 लाख रुपए, कहीं और गई थी वो तो, और वहाँ भी मैं ही सर्जरी करने वाला था। तो हम लोग तो बहुत ही कम में करते हैं, जो कि इमेजिन नहीं कर सकता है। हमारे फील्ड में सर्जरी बहुत महंगी होती है, कोई भी सर्जरी 50-60 हज़ार रुपये नीचे की होती नहीं, या मोस्टली सर्जरी 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर की होती है, बट हमारे यहाँ सर्जरी हम बहुत ही कम पैसे में करते हैं। ये चीज़ तो हमें पता है कि यहाँ के लोग बहुत, स्पेशली विलेज एरिया के लोग नहीं पे कर पाते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं ही, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है क्योंकि गवर्नमेंट में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में बहुत ही कम है आज के टाइम में, गवर्नमेंट इस इधर के किसी डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल में है नहीं। तो जो पुअर पेशेंट होते हैं, और ज़्यादातर बाइक वाले एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाले बहुत अमीर तो नॉर्मली नहीं होते, नॉर्मली सही बात, कुछ लोग तो इसी में भी बाइक रखते हैं, बट सही बात, बट ज़्यादातर जो बाइक पे चलने वाली जनता है वो बहुत अमीर नहीं होती, तो उनको ज़्यादा दिक्कत आता है। फिर वो या फिर गवर्नमेंट में जाते हैं, तो PMCH में अभी सुविधा शायद आजकल अवेलेबल हो गई है, एम्स में है और IGMS में भी है, ये 3 जगह अभी रिसेंटली ही शुरू हुई है, पहले नहीं था यहाँ भी, तो ये एटलीस्ट 3 जगह तो गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। अच्छा, मतलब बाइक वाले भैया जिसका एक्सीडेंट हो रहा है, वैसे तो आप लोग बची है, सेफ्टी जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन अगर इन केस वैसे दुर्घटना होती है तो आप सर से मिल सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, और वो भी एक चीफेस्ट रेट में है ना, जो कि आपको एक तरह से लूटा नहीं जाता है, जिसको अगर यहाँ की भाषा में बोले तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो लूट देते हैं, है ना, लूट बचा हुआ है, खास करके इसमें एक अलग वीडियो बन सकता है, अगर आप कभी बनाइएगा तो इसमें अलग वीडियो बनाइएगा। बिल्कुल, आप 7 ईयर में जरूर आऊंगा आपके पास, फिर से बिल्कुल बनाऊंगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें ना आम जनता को पता ही नहीं है कि एक्चुअली लूट कहाँ होती है, कैसे होती है, और क्या है इसका कारण। मैं बना दूंगा, और मैं प्लान करूँ, आज टाइम मिला तो आज एक वीडियो बनाऊंगा। अभी एक इशू आया है जिसपे गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला है कि डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवा लिख सकते हैं, इस पे एक वीडियो बन सकता है, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ बनाने का, ये आपके साथ ही बन सकता है। जी। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी दी किया डॉक्टर साहब के पास, इसका भी इलाज होता है, जिसको कहा जाता है कि शायद अगर ये किसी को हो जाए तो जीवन का उसका अंतिम क्षण ही गुजरते हुए रहता है। कैंसर की सर्जरी सर के पास होता है। कैंसर का सर आरा जैसे शहर में कैंसर की सर्जरी करना कितना टफ होगा? बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली फुल ब्लोन कैंसर की सर्जरी हम लोग यहाँ करते भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे और भी कैंसर सर्जरी ऐसा नहीं कि अकेले इंसान कर सकता है, उसके साथ पूरी टीम चाहिए होती है। तो सिर्फ मेरे रहने से कैंसर सर्जरी हो जाए पॉसिबल नहीं है, बहुत स्किल्ड एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए और ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, जो कि यार बहुत मुश्किल है। तो बट इनिशियल स्टेज की जो कैंसर सर्जरी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, बाकी सर्जरी अगर करानी होती है किसी को पटना जाके करते हैं वो हम लोग। बट कैंसर के बारे में ये बता सकता हूँ, सबको पता है ये चीज़, बट लोग मानते नहीं है। कैंसर सिर्फ 2 कारण से ही होता है मोस्टली, ऐसा नहीं कि हर केस में, लेकिन मोस्टली या तो बंदा पान खाता है या गुटखा खाता है। तो पान जो गुटखा पान होता है उसमें कैसेली होती है, कैसेली से हमेशा माइक्रो एब्रेजन होता है, मतलब इतने स्मॉल कट्स लगते हैं अंदर की म्यूकोसा है, अंदर की जो मांसपेशी है उसमें,
वो दिखाई नहीं पड़ता और बॉडी उसको हील करने की कोशिश करता है। और कई बार क्या जो हीलिंग वाले सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल में टर्न हो जाते हैं, वो डेथ नहीं उनकी नहीं होती। जैसे नॉर्मली जीवन जो होता है, अगर किसी का जीवन है तो मृत्यु भी तय है, बिल्कुल ये शाश्वत नियम है। तो इसको ये सेल्स पे भी, कोशिकाओं पे भी ये बात लागू होती है, बट कुछ कोशिकाएं इस चीज़ को नहीं मानती हैं। जी। उसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली जो सेल मर जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब कि सेल के अंदर ये प्रोग्रामिंग होती है, जैसे चिप में प्रोग्रामिंग होती है कि उनको ये काम करना है और काम करने के बाद मर जाना है। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो मना कर देंगे, नहीं हम नहीं मरने वाले। तो अब उनको खाना पीना भोजन, रहने का जगह सब कुछ चाहिए ही, सब कुछ तो शरीर में ही रहेंगे। तो जो बाकी कोशिकाएं होती हैं जो अपना फंक्शन करती हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और हर जगह फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो ये पान और गुटखा, ये दो ही कारण है। और सभी सलमान खान, शाहरुख खान और आजकल ट्रेंड चला काजोल का जो हस्बैंड है वो बनना चाहते हैं, मुझे नाम हमेशा भूल जाता हूँ उसका, बट वो बन नहीं पाते हैं और वो कैंसर हो जाते हैं उनको। सर आप पॉलिटिकल बातें रखते हैं तो थोड़ी सी बात उसकी होनी चाहिए। जो आजकल पान बहार, पान मसाला का लोग प्रचार कर, बॉलीवुड के जी लुटियन जो हैं, बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जिसका इफेक्ट काफ़ी पड़ता है यंगस्टर पर, हम जैसे लोगों पर, आप जैसे लोगों पर, जो कि बाप का पैसे इसी में उड़ा देते हैं गुटखा खाने में, पान खाने में। तो उनको क्या संदेश दीजिएगा कि लुटियंस के चक्कर में पड़े? वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो इतने अगर संस्कारी होते तो देखिए नाच। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा आदर्श होना कौन चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारा आदर्श सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, विवेकानंद होने चाहिए। अब ये बेचारे अनपढ़ नाचने वाले लोग, अब इनको आप सर में बिठाते हो तो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसका वो रिजल्ट आपको देते हैं। वो आपको अपना आदर्श ऐसे व्यक्ति को बनाना होगा जो समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सके और समाज को अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार सिखा सके। अगर आप शाहरुख खान, सलमान खान और काजोल के हस्बैंड को अगर अपना आदर्श मानते हैं तो इसका मतलब कुछ अब करने लायक बचा नहीं, समाज ऑलरेडी गर्त में जा चुका है, मिशन इम्पॉसिबल हो चुका है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा संदेश मिला सर के द्वारा कि आप अपने आदर्श वैसे बनाएं जिससे कुछ आपको प्राप्त हो, जो आपको कुछ ज्ञान दे सके, ना कि ये जो लुटियन से नाचने गाने वाले हैं, अगर इनकी भाषा में बोले तो उसको बोल सकते नाचने गाने में उनको कोई संकोच नहीं है। तो वैसे लोग अपना आदर्श न बनाए, वैसे लोग आदर्श बनाए जिससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। सर एक और क्वेश्चन था आपसे, जो कि आपकी इसमें लिखा हुआ है कि डेंटल इम्प्लांट आप क्या होता है, इसका मतलब क्या है? डेंटल इम्प्लांट क्या होता है कि नॉर्मली आप कहीं भी जाते हैं तो सामान्यतः अभी भी 90% जगह पे क्या होता है कि अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो जहाँ पे खाली जगह है उसके आगे वाले दांत और ठीक उसके पीछे वाले दांत को कट करके छोटा कर दिया जाता है और उसके जगह पे 3 यूनिट का ब्रिज लगा दिया, मतलब उसको दोनों दांत जिनको काट दिया गया उसको एज ए पिलर इस्तेमाल कर लेते हैं और दोनों के ऊपर एक ब्रिज लगा दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनली फिक्स दांत उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या नुकसान होता है कि 2 दांत आपके कट गए, आपको बताया ही नहीं गया और अच्छे दांत आपके बर्बाद हो गए। दूसरा प्रॉब्लम क्या, अगर उन दोनों दांतों में जिसके ऊपर ये पूरा लोड जा रहा है कोई चीज़ खराब हो जाती है, दोनों में से कोई दांत खराब होता है तो फिर पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके प्लेस पे कि जहाँ एक दांत निकला है ठीक उसी जगह पे एक सर्जरी करके छोटा सा ड्रिल करके एक टाइटेनियम का इम्प्लांट डाल देते हैं और उसके ऊपर स्क्रू से एक दूसरा दांत टाइट हो जाता है, तो आपके 2 दांत अच्छे कटने से बच जाते हैं। और आज के टाइम में वर्ल्ड में ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट जो टेक्निकली राइट जिसको बोल सकते हैं वो सर्जरी मानी जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि इससे कई बार कुछ लोगों के ऐसे दांत, सबसे पीछे वाले दांत निकल गए मान लीजिए, उसके पीछे कोई दांत ही नहीं है, तो आप ब्रिज कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते क्योंकि उसके पीछे तो कोई पिलर ही नहीं है, कोई दांत ही नहीं है। तो उस केस में इम्प्लांट काम आता है। तीसरा हो सकता है कि सिर्फ बूढ़े लोगों में जो ट्रेडिशनली खोलने निकालने वाला दांत लगाते हैं उसकी इफिशिएंसी 8% होती है, मतलब कि अगर आप जवानी में 30-35 साल 40 साल की उम्र में 100 चीज़ खा पाते हैं तो उस दांत को लगाने के बाद, जबड़ा लगाने के बाद जो खोलने निकालने वाला, आप 8 से 10 चीज़ ही खा पाएंगे मोस्टली जी। और ज़्यादातर लोग तो 100 में से 80% लोग पहन ही नहीं पाते उसको, हमेशा कहीं चुभता रहेगा, कहीं गड़ता रहेगा, उसको उसके साथ चू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जब नेचुरल दांत होता है तो जैसे मन वैसे खा सकते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे जगह कर से। लेकिन जब वो प्लास्टिक वाला दांत आता है, जैसे एक साइड जब दबाएगा दूसरे साइड का उठ जाएगा, निकल जाएगा, तो उसके साथ चू नहीं कर पाए। दूसरा एक कई बार क्या होता है कि बार बार जख्म होने से एक डर रहता है कि कैंसरस ना हो जाए वो मांस जो है जहाँ पे चोट लग रहा है बार बार वो कैंसरस हो जाए तो एक अलग वो प्रॉब्लम है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि उसको इम्प्लांट, फुल माउथ इम्प्लांट का वीडियो हमारे चैनल में बहुत सारा पड़ा हुआ है और बहुत लोगों ने करा, और यंग लोगों ने, मैंने अभी 2 केस किए हैं, एक इलाहाबाद के पेशेंट है एक यूएस से आए हुए थे, NRI हैं, तो 40 साल की उम्र में दोनों की सारे दांत नहीं है, कोई दांत ही नहीं है। तो उस केस में हमने फुल माउथ इम्प्लांट करके उनको फिक्स दांत अभी देने का प्रोसेस चल रहा है, अभी सर्जरी हुई है, दांत पूरा लगा नहीं है, तो उसकी वीडियो हम लोग डालेंगे, सर्जरी की वीडियो हम डाल चुके ऑलरेडी। तो डेंटल इम्प्लांट ये होता है। बिल्कुल सर, आपने इतना समय दिया हमारे दर्शकों को और हमको अपने व्यस्त कार्यक्रम में से, और बहुत सारी बातें बातचीत हुआ सर से कि किस तरह से डेंटल इम्प्लांट होता है,
कैंसर का इलाज होता है, अगर हड्डियाँ टूट जाए तो इसकी भी गुटखा वगैरह से क्या प्रॉब्लम है। गुटखा का एक इम्पॉर्टेंट है, जो लोग जी। गुटखा खाते हैं उनको एक बहुत कॉमन बीमारी होती है, उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में वो OSMF बोलते हैं, अच्छा। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अच्छा। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब ज़्यादा दिन से खाते रहते हैं उनका मुंह ग्रेजुअली बंद होते जाता है, मतलब जी। कम खुलता है। बहुत लोगों का बिल्कुल ही कम खुलता है। उसके जी। साथ दो चैलेंज है, एक तो क्या है कि अगर आपका मुंह कम खुलता है तो किसी डेंटिस्ट के पास अगर रहेगा तो वो बेचारा सुन ही नहीं कर पाता। जी। इंजेक्शन जो सुन्न करने वाला दिया जाता जी, है, जी, जी। एनेस्थीसिया, जिसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं हम लोग, तो वो दे ही नहीं पाते हैं, तो पेनफुल एक्सट्रैक्शन, या अगर कई बार वो जब सुन नहीं कर पाएंगे या मुंह कम खुलेगा तो उनका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर उसको होल्ड नहीं कर पाता, दांत को निकालने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जी, जी। तो कई बार वो दांत बीच में ही टूट जाता है। तो टूट जाता तो फिर सर्जरी बहुत मुश्किल हो जाती है, मुंह ही नहीं खुल रहा है जी। तो दिखेगा कैसे, निकालेंगे जी, कैसे जी, वो जी। चीज़। तीसरा क्या होता है, जब OSMF किसी को हो जाता है तो उसमें 8% संभावना होती है कि वो बाद में कैंसर में डेवलप हो जाए। तो उसकी भी सर्जरी हम लोग करते हैं यहाँ पे। अगर इनिशियल स्टेज में आ जाए तो सिर्फ दवा से और हैबिट छोड़ के हो सकता है। जी। थोड़ा एडवांस अगर होता है तो हम लोग बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं, उसको इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर लास्ट स्टेज में आता है तो फिर सर्जरी एक ऑप्शन बचता है। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट सर्जरी भी होती है यहाँ पे, और आराम हमने बहुत सारे लोगों को करा है, उससे भी मुंह पूरा खुल सकता है, फिर आप नॉर्मल हेल्दी खाना खा सकते हो उसके बाद। तो इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उससे हमारी निवेदन है कि भैया इस गुटखा और पान के चक्कर में मत पड़िए और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। यही सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी है। इसके बाद और भी सबसे इम्पोर्टेंट, शाहरुख सलमान के चक्कर में मत पड़िए, हाँ, अपने चक्कर में पड़िए तो शायद भला हो जाएगा। अपने माता पिता के चक्कर में पढ़िए, अपने आदर्श के चक्कर में पढ़िए, अपने गुरुजन के चक्कर में पढ़िए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा और आप उसमें तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आप चाहेंगे कि फिर हमको समय दें आप, ठीक ना? बिल्कुल, अगर कभी आप जाइएगा तो हम जरूर समय निकालेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।